राधे राधे प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं श्री शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ बता रहा हूँ। इस वीडियो के द्वारा सरलतापूर्वक आप लोग श्री शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ को पढ़ना व बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि एक एक अक्षर करके आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन के बटन को भी अवश्य दबा लें। और जिस भी मंत्र को आप पढ़ना व बोलना सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री शिव महिम्नः स्तोत्रम् पुष्पदंत उवाच। अब प्रथम श्लोक को पहले मैं आप लोगों को एक एक अक्षर करके पढ़ना बताऊंगा, फिर एक साथ बोलना बताऊंगा। महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मा दीना मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणा मावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अब हम पहले श्लोक को एक साथ कैसे बोलेंगे। महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अब इसी प्रकार हम दूसरे श्लोक को कैसे पढ़ेंगे। अतीतः पंथानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे। अतीतः पंथानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। अब हम इसी प्रकार तीसरे श्लोक को कैसे पढ़ेंगे। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वा गपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता। अब इसी प्रकार अगले श्लोक को हम कैसे बोलेंगे। तवैश्वर्यं यत्त जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तं
तिसृषु गुणभिन्ना सुतनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीया मरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः। अब इस श्लोक को एक साथ कैसे बोलेंगे? तवैश्वर्यं यत्तज् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? किमीह किम कायः सखलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? किमीह किं कायः सखलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि नवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या दृजुकुटिलनाना पथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मर्वण इव। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परभिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या दृजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मर्वण इव। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? महोक्षः खट्वांगं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रिद्धिं दधति च भवद् भ्रूप्रणिहितां नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति।
अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? महोक्षः खट्वांगं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयते। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार बोलेंगे? ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्या ध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिह्रेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्या ध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिह्रेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरिविरिञ्चो हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्ध वपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। तो अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरिविरिञ्चो हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगृणाभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलते। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहु नभृतरणकण्डु परवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भो रुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फुरजितमिदम्। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहु नभृतरणकण्डो परवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फुरजितमिदम्। अब अगले श्लोक को हम कैसे पढ़ेंगे? अमुष्य त्वसेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? अमुष्य त्वसेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? यदृद्धिं सूत्राम्लो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? यदृद्धिं सोत्राम्लो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरस्त्वय्यवनतिः। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? अकांड ब्रह्मांड क्षयचकित देवा सुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः सकल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? अकांड ब्रह्मांड क्षयचकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः सकल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुर नरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परिभवः। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुर नरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जहिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नीशत्वा मितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परिभवः। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यद् भुजपरिघरोग्ण ग्रहगणं मुहुर्द्यौर्दौस्त्यं यात्यनिभृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यद् भुजपरिघरोग्णग्रहगणं मुहुर्द्यौर्दौस्त्यं यात् यनिभृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? वियद्व्यापी तारा गणगुणित फेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते
जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित यनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित् यनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? रथः शोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बर विधिर विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्राः प्रभुधियः। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? रथः शोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्राः प्रभुधियः। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? हरिस्ते साहस्त्रं कमलबलिमाधाय पदयोर यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्र कमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगताम्। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? हरिस्ते साहस्त्रं कमलबलिमाधाय पदयोर यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगताम्। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? क्रतौ सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? क्रतौ सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार बोलेंगे? क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता मृषीणामार्त्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधान व्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचारा यही मखाः। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता मृषीणामार्त्विज्यं
शरणदसदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः। अब अगले श्लोक को हम कैसे बोलेंगे? प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्रा कृतममुं त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्या धरभसः। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमहिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार बोलेंगे? स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमह्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पा युधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमहनाय तृणवत् पुरः प्लोष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवैते त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? शमशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराश् चिताभस्मालेपः स्त्रगपि नृकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैव मखिलं तथापि स्मृतॄणां वरद परमं मंगलमसि। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? शमशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराश् चिताभस्मालेपः स्त्रगपि नृकरोटे परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधा यात्तमरुतः प्रहृष्यद्रौमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदालोक्याह्लादं हृद इव निमज्ज्या मृतमयि दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान्। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रौमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदालोक्याह्लादं हृद इव निमज्ज्यामृतमयि दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान्। अब अगले श्लोक को हम कैसे बोलेंगे? त्वमर्कस्त्वं सोमस् त्वमसि पवनस् त्वं हुतवहस् त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च।
परिच्छन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। अब अगले श्लोक को हम कैसे पढ़ेंगे? त्रयीं तिस्रो वृत्तिस् त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैश् त्रिभिरभिदधत् तीर्ण विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धा न मणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृह्णात्यो मिति पदम। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? त्रयीं तेस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्ण विकृते तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृह्णात्योमिति पदम्। अब अगले श्लोक को हम कैसे बोलेंगे? भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महांस तथा भीमेशाना वितियदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महांस तथा भीमेशाना वितियदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो नमः शोधिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः। अब इस श्लोक को हम कैसे बोलेंगे? नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः शोधिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? बहुल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जन सुख कृते सत्तोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। अब इस श्लोक को एक साथ कैसे बोलेंगे? बहुल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुख कृते सत्तोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? कृश परिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दि
कृत्य मां भक्तिराधाद वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? कृश परिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दे कृत्य मां भक्तिराधात् वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणाना मीश पारम न याति। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणाना मीश पारम न याति। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? असुर सुर मुनीन्द्रै रर्चितस्येन्दुमौलेर ग्रथित गुण महिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकल गुण वरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमल घुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? असुर सुर मुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेर ग्रथित गुण महिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकल गुण वरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमल घुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परम भक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परम भक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार बोलेंगे? महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान् नापरो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम। अब इस श्लोक को हम किस प्रकार बोलेंगे? दीक्षा दानम तपस्तीर्थम ज्ञानम यागादिकाः क्रियाः महिम्नः स्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। अब इस श्लोक को एक साथ कैसे बोलेंगे? दीक्षा दानम तपस्तीर्थम ज्ञानम यागादिकाः क्रियाः महिम्नः स्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? कुसुम दशन नामा सर्वगंधर्वराजः शिशु शशिधर मौलेर देवदेवस्य दासः स खलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीद दिव्य दिव्यम महिम्नः। अब इस श्लोक को एक साथ कैसे बोलेंगे? कुसुम दशन नामा सर्वगंधर्वराजः शिशु शशिधर मौलेर देवदेवस्य दासः स खलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीद दिव्य दिव्यम महिम्नः। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? सुरवर मुनि पूज्यम स्वर्गमोक्षैक हेतुम पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः
व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्। अब इस श्लोक को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? सुरवर मुनि पूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्। अब अगले श्लोक को किस प्रकार पढ़ेंगे? आसमाप्तमिदं स्तोत्रम पुण्यम गंधर्वभाषितम अनौपम्यम मनोहारी शिवमीश्वर वर्णनम। अब इसको एक साथ कैसे बोलेंगे? आसमाप्तमिदं स्तोत्रम पुण्यम गंधर्वभाषितम अनौपम्यम मनोहारी शिवमीश्वर वर्णनम। अब अगले श्लोक को किस प्रकार पढ़ेंगे? इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदा शिवः। अब इस श्लोक को एक साथ कैसे बोलेंगे? इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदा शिवः। अब अगले श्लोक को किस प्रकार पढ़ेंगे? तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। अब इस श्लोक को एक साथ कैसे पढ़ेंगे? तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। अब अगले श्लोक को किस प्रकार पढ़ेंगे? एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम यह पठे नरः सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। अब इस श्लोक को एक साथ कैसे बोलेंगे? एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम यह पठे नरः सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। अब अगले श्लोक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। अब इस अंतिम श्लोक को हम किस प्रकार बोलेंगे? श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। श्री पुष्पदंत विरचितं शिवमहिम्नः स्तोत्रम श्री शिवार्पणमस्तु। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ को पढ़ना व बोलना सिखाया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।